नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार और आपका मेरे साथ रेडियो करम 94.1 एफएम पर। मैं हूं जय और जैसे कि आप जानते हो कि पूरे देश में दुनिया भर में मैं घूमता रहता हूं और हमेशा आपको उन लोगों से मिलाने की कोशिश करता हूं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में अभूतपूर्व है, यूनिक है, अपने दम पर। और न सिर्फ उन्होंने काम किया बल्कि हमें एक अच्छा मैसेज भी दिया। आज मेरे साथ मौजूद है जी, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा रंजीत कुमार नाम है। जी, रंजीत कुमार जमशेदपुर से। रंजीत, जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, शुरुआत यहाँ से हुई जमशेदपुर से, फिर बेंगलुरु पहुंचे, उसके बाद महाराष्ट्र भी गए और उसके बाद फिर जमशेदपुर गए। तो आमतौर पर जब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब बेंगलुरु या महाराष्ट्र जाता है तो वो सपना देखता है इंजीनियर बनने का, वो सपना देखता है वो एमबीए करने का, वो सपना देखता है कि उसके पास एक अच्छा पैकेज जॉब की। लेकिन तुमने ये जो सोचा कि नहीं, मुझे पैकेज नहीं चाहिए, मुझे पैकेज देना है, ये ख्याल कैसे आया? नहीं था, पहले हम लोग भी तो पढ़ने ही गए थे बैंगलोर। हम्म। फिर वहाँ से बीटेक की डिग्री लेकर हम्म। फिर एमबीए करना सिम्बोसिस। हम्म। फिर एक्चुअली स्टार्ट हुआ था तुम्हारा एडमिशन के काम से। जैसे मैं वहाँ पढ़ता था हम्म। तो लोग यहाँ के लोग जो नॉर्थ इंडियन जाते थे उनका सब कुछ धांधली होता था एडमिशन को लेकर। हम्म। तो हम लोग उनको हेल्प करते करते इस बिजनेस में आ गए, फिर एडमिशन में काम करने लग गए। तो वो जो शुरुआत हुई धीरे हाँ, धीरे धीरे फिर धीरे उसी में शुरू से ही तो मैं देख रहा हूँ बिल्ड करने का ही काम कर रहे हो, चाहे वो हाँ। स्टूडेंट्स को बिल्ड करना, चाहे आप हाँ। बिल्डिंग को बिल्ड करना। फिर उसी से वैसे जो फिर बिजनेस बढ़ते गए उससे कुछ पैसे आने लगे। हम्म। तो फिर जॉब की तरफ नहीं, प्लेसमेंट हुआ था, फिर जॉब छोड़कर एडमिशन के काम में लोगों का हेल्प करने लगे। जैसे लोगों के साथ होता है क्या है ना, जो यहाँ से जाते हैं 3,000 किलोमीटर दूर, अब उनका पैसा किसी ने ले लिया, काम करवाया नहीं। कॉलेज में तो सब जेन्युइन होता है, तो बाहर ही बीच में मीडिएटर पैसा ले लेते हैं। तो हमने एक कंसल्टेंसी ऑफिस डाला, फिर कंसल्टेंसी ऑफिस के थ्रू हमारे थ्रू लोग जाने लग गए, जो कि जेन्युइन होने लग गया काम। तो फिर हमारा बिजनेस उसमें बढ़ने लग गया। फिर उस पैसे को हमने यहाँ फिर जमशेदपुर में एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चालू किया 2016 में। ये बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपए डाल कर जॉइंट वेंचर में। फिर धीरे धीरे अपना प्रॉपर्टी डेवलप करना चालू कर दिया। फिर आज के टाइम में हमारा 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब शहर को खूबसूरत बनाने का जो ठाना था उसकी शुरुआत हो। हाँ, उसको मोदी जी का कितना असर है अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करूँ तो? मोदी जी का नहीं है तो हमारा 2016 से, मोदी जी तो 2014 में। हाँ, मोदी जी का तो असर है ही। जो इकोनॉमी डेवलप किया, लोगों के पास पैसे आए तो हर जगह से बिजनेस का फ्लो बढ़ गया, तभी तो ग्रोथ स्टार्ट हुआ। मैंने सुना कि साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। 1-2 फिल्म साइड रोल, मतलब कि ऐसी हेल्प, क्या बता बोल सकते हैं। एक्टिंग का कीड़ा भी है। हाँ था, वो अब नहीं है। किया है। हाँ, किया है। वो कहानी क्या है, जरा जानना चाहूँ। वो कुछ फिल्म प्रोडक्शन लाइन में थे कुछ फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि चांस दे दिया कि चलो कर लो, थोड़ा अगर दिल में कीड़ा है तो कीड़ा उतार लो। फिर किया 2 फिल्मों में काम। एक वरा करके, जो निधि सुबैया हमारी बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब लीडिंग एक्ट्रेस थी, निधि सुबैया साउथ की है, तो उन्हीं के साथ था। मतलब हर फील्ड में हाथ आजमाया है। हाँ, मैं और फाइनली चुना कंस्ट्रक्शन को। हाँ, नहीं अभी चल रहा कंस्ट्रक्शन, अब इसके आगे जो डेस्टिनी है। अच्छा, आगे जो और भी कुछ नया करना है। नया क्या करना, अभी तो कुछ तो प्लान होगा उसका। चलते जाना फ्लो में, जो होगा अभी कुछ प्लान नहीं है। बहते रहना है। हाँ, बहते बहते आगे बढ़ते रहना। फ्लो में चलते तो जाना। कैसे ये ख्याल आया कि नहीं मुझे तो बस हर तरह से, मतलब हर जगह इसमें भी हाथ आजमाना है, उसमें भी नहीं, आजमाना है। हाँ बोला तो फ्लो में चलते रहो, कोई डिसाइड नहीं है। बस जहाँ जो हाँ, पढ़ते पढ़ते लोग आते लगे एडमिशन बिजनेस पे। तो कभी इंजीनियर बनने का मन नहीं किया? बना तो इंजीनियर डिग्री 73% एग्रीगेट है। लिया। हाँ, लेकिन फिर इंजीनियर के बाद फिर सिम्बोसिस में एमबीए का भी है। हाँ, वो तो बताया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं जॉब 3 महीना किया था, फिर छोड़ दिया, इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा, जॉब नहीं आईटी फील्ड, क्योंकि मेरा मैकेनिकल ब्रांच था और जॉब लगा था आईटी सॉफ्टवेयर में। तो आईटीएस एक कंपनी था हमारे समय, तो आईटी सॉफ्टवेयर का तो फिर इंटरेस्ट नहीं हुआ। कोविड काल में इतनी सारी कंपनी खुली बंद हुई, उससे पहले खुली बंद हो गई, ऐसे में खुद को कैसे एडजस्ट किया? नहीं, हमारा कोविड में मेरा भी लॉस हुआ। हमारे पास 2 सलून स्पा भी था बैंगलोर में। अच्छा। वो भी बंद हो गया, वो बंद हो गया कोविड के चक्कर में। लेकिन हारे नहीं तो फिर इधर से चल ही रहा था। अच्छा, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, हाँ, काम होते रहना। काम होते रहना। तो अभी जो काम कर रहे हो, जरा जानना चाहूँगा इस बारे में। अभी जो ये गोल्डन हेरिटेज की बात, गोल्डन हेरिटेज हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो डेवलप करती है। बेसिकली डेवलपिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जमीन डेवलपमेंट नहीं है। तो बिल्डिंग बनाते हैं
और अपना जो भी उसमें बेचना हो क्लाइंट्स को बेचना। तो स्कूल के बेंच के पीछे बैठा हुआ लड़का टीचर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं आज? हाँ, मैं जाके मिलता हूँ अपने पुराने स्कूलों में। हाँ, क्या कहता है टीचर? कहता क्या है वो, ठीक है जो चल रहा था चल रहा। वो तो नहीं किया, पीछे बैठ के आगे बढ़ गए? ऐसा नहीं, मैं बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं? बहुत लोग हैं। कितना अच्छा लगता है आगे बढ़ने में। फ्लो है चलते जाने का, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि जब आप एक कंपनी खोलते हो तो मैंने जैसे एंट्री ली तो मैंने देखा यूथ 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 वहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके पीछे रीजन क्या है? यूथ ही है, ठीक है, सब कुछ सबको इन लोगों के साथ बचपन बिताया, जितने लोगों को आपने देखा है तो इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ने का। दोस्ती आगे बढ़ती हाँ, चली सब बचपन इन्हीं लोगों के साथ बिता, तो बुढ़ापा भी इन्हीं लोगों के साथ। तो ये रिस्क था या रिलेशन? रिलेशन ज्यादा था, रिस्क नहीं था, कोई रिस्क नहीं। भरोसा? ये लोग कोई बेईमान नहीं है तो रिस्क कैसे था, सब ईमानदार है। बचपन के दोस्त हमेशा वही बचपन का प्यार वाली बात हो गई। हाँ नहीं, कोई बचपन बोला नहीं। उनको बचपन है, अब नया कोई आदमी को लेने जाएंगे तो उस पर रिस्क है। हाँ, इन लोगों के साथ कोई रिस्क नहीं। इस समय करीब 35 शहर के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। क्या मतलब, जो भी करो ईमानदारी से करो और चलते रहने का, फ्लो में बढ़ते रहने का, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करने का, बस और क्या। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन का कल्चर भी बदला है, एक समय था सीधे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हो गया, अब बिल्डिंग्स भी तरह तरह के आने लगे। अगर हम मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें तो वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट का बड़ा कल्चर है। तो यहाँ जमशेदपुर में नहीं, यहाँ अभी वही अपार्टमेंट का ही कल्चर है, स्टूडियो अपार्टमेंट का नहीं। डुप्लेक्स यहाँ फैमिली बेसिकली जमशेदपुर सिटी है तुम्हारा टिस्को डेवलप्ड, हाँ। तो वहाँ पे किसी का अपना घर नहीं है, तो बहुत जिनको भी अपना घर मिल जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए यहाँ पे अच्छा फ्यूचर है अभी। तो कहाँ पर ये जो काम चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? आदित्यपुर करके एक जगह है जमशेदपुर में, फिर से एक गम्हरिया करके जगह, 2-3 जगह। तो क्या वो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके कॉस्ट क्या है, जो अगर आम आदमी लेना चाहे जो जमशेदपुर ये में? आम आदमी के लायक है, मतलब आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है। अच्छा, अब कॉस्टिंग क्या है, जो भी नॉर्मल चल रहा है रेट वहाँ पे आम आदमी का आम घर, हाँ, आम आदमी का आम घर मिल जाएगा, ये सोच कर। हाँ, और कमर्शियल भी है, कुछ कमर्शियल भी कर सकते हैं, जिनको अपने छोटे छोटे दुकान भी खोलने उनके लिए भी प्लेस। तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई आम आदमी को आम घर दे रहे हैं तो उससे मुझे वो आमदनी नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, सेटिस्फाइड है, आमदनी जो भी है उसके लिए ठीक है, काफी है। ये सारे काम सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, हाँ। चाहे वो फिल्म की बात करूँ, हाँ, सब मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कुछ किया हाँ, कर लिया आपने जो देखा है। स्टूडेंट्स को हाँ, एडमिशन का फील्ड एक्चुअली मुझे किक मिलता है एडमिशन के फील्ड के लिए, कि लोग बेईमान लोगों के पास नहीं जाए, कुछ ईमानदारी से काम हो जाए उनका। और सारे प्राइवेट कॉलेज में जहाँ भी हो, तो कॉलेज वाले तो आजकल खुद ही सीट बेचते हैं, कम से कम उनका 50-60% रेट कम में हो जाए तो मेरा भी फायदा, उनका भी फायदा। कॉलेज लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट अभी तक तो नहीं आया कोई खूबसूरत मोमेंट जो याद हो कि हाँ यार ये किक है मेरे लिए, या ये जो है मैं कभी भूलना नहीं चाहता? बैचलर डिग्री कंप्लीट है, मास्टर डिग्री कंप्लीट, वही और क्या। सबसे अच्छा है आज मैं डिग्री देखे। 3 इडियट वाली बात थी या कुछ और बात थी? नहीं, नॉर्मल डिग्री हो, कोई 3 इडियट। अच्छा, नॉर्मल डिग्री हाथ में आ गया ताकि लगता था, क्योंकि जो आदमी डाइवर्सिफाई रहता है ना, उसको एक जगह की डिग्री मिल जाए तो सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा। तो मेरे को लगा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो पढ़ लिया काफी है, उसके बाद अपना बिजनेस कर लिया। पढ़ाई फुलसुफ मांगड़ू की तरह हुई 3 इडियट वाले की बस? नहीं, वो अपना खुद से मेरिट से अच्छा से। अच्छा, 73% एग्रीगेट है। तभी मैंने कहा कि मतलब पढ़ाई फुलसुफ। आप पढ़ाई के लिए ये था कि उसी तरह से आप समझ सकते हो कि कोई पढ़ाई के पीछे भागा नहीं, हो सीखा वो आंसर किया। एक अरुण तिवारी सर कितना याद आते हैं? अच्छा आते याद आते हैं, अच्छा याद आता है, उनके साथ तो बचपन बिताया है ना? हाँ, वो तो तुम भी जानती हो, तुम भी तो यही पढ़ी हो। तभी मैंने कहा कि अरुण, वहाँ भी तो तुम था तो मैथ में अच्छा ही था। हाँ, तभी मैंने कहा कि अरुण तिवारी कितनी मैथ और इंग्लिश पढ़ते थे। हैं? और मतलब अब आगे क्या, भाई ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि इतना कुछ कर अब क्या करना? अभी कितना कुछ किया है, अभी तो उम्र ही 40 साल हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है। ये बहुत कुछ कर रहा है, सोशल वर्क भी करते हो? सोशल लाइफ में ही जाना है, सोशल वर्क भी करते हो? अल्टीमेट गोल ये सोशल लाइफ में चले जाए। क्रिकेट भी खिला रहे हो,
और लोगों को नवरात्र के समय इतना अच्छा एंटरटेन करा रहे हो, भक्ति भी करा रहे हो, और क्या क्या मतलब अभी बोला तो फ्लो में, अगर भगवान ने आपको चुना है कुछ करने के लिए तो फ्लो में बहते जाओ। वही चुन रहा, आप कुछ नहीं कर रहे, जो करवाते हैं वही करते हैं। अगले 3 महीने के प्लान क्या है? अगला 3 महीना प्लान, गर्मी की छुट्टी आ रही है। नहीं, घर में ही रहने का। मुझे ज़्यादा कुछ आउटिंग वाउटिंग का शौक नहीं। अच्छा, गर्मी में कौन घूमने जाएगा, फैमिली के साथ काफ़ी है। अच्छा, फैमिली के टाइम में। हाँ थैंक यू सो मच। ठीक है, 2 मिनट 4 टैप हो गया।